बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। सैयदना उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के मुबारक दौरे ख़िलाफ़त में शाम के इलाक़े हिम्स में सैयदना सईद बिन आमिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को गवर्नर मुक़र्रर किया गया। अहले हिम्स के मुतालिक मशहूर ये था कि वो किसी भी गवर्नर को ज़्यादा अरसे तक वहाँ पर टिकने नहीं देते और उस गवर्नर के ख़िलाफ़ शिकायत लगाकर तो उसको वहाँ से बर्खास्त करवा देते हैं या उसको मुंतकिल करवा देते हैं। चुनांचे सईद बिन आमिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के साथ भी कुछ यही मामला हुआ कि अहले हिम्स सैयदना सईद बिन आमिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की 3 शिकायत लेकर सैयदना उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के दरबार ख़िलाफ़त में हाज़िर हुए। और वो 3 शिकायत ये थी कि एक तो ये कि ये दिन जब चढ़ जाता है उससे पहले पहले अपने घर से बाहर नहीं निकलते। दूसरी शिकायत ये थी कि हफ़्ते में एक दिन ये छुट्टी करते हैं। और तीसरी शिकायत ये थी कि रात के वक्त किसी फ़रियादी की फ़रियाद नहीं सुनते। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने जब इन शिकायत को सुना तो शिकायत तो माक़ूल थी। चुनांचे सईद बिन आमिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को पैगाम भिजवाया कि आप फ़ौरन मदीना पहुँचे। सैयदना सईद बिन आमिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मदीना मुनव्वरा हाज़िर ख़िदमत हुए और जब हाज़िर हुए तो आमना सामना करवाया और हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फ़रमाया कि ये लोग आपके सामने हैं और ये आपकी शिकायत इस तरह लेकर आए हैं और ये इनकी 3 शिकायत हैं, आप इसके मुतालिक क्या कहते हैं। सैयदना सईद बिन आमिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अर्ज़ किया कि हुज़ूर ये मेरा और मेरे अल्लाह के दरमियान का एक मामला था, लेकिन चूँकि अब ये राज नहीं रहा इसलिए मैं इन तीनों बातों पर से पर्दा उठा देता हूँ। फ़रमाया कि पहली बात ये कि जो शिकायत है कि मैं दिन चढ़ने के बाद घर से बाहर आता हूँ, तो फ़रमाया कि हुज़ूर अर्ज़ ये है कि मेरे घर में कोई ख़ादिम नहीं है। मैं सुबह फ़जर के बाद नमाज की अदायगी के बाद मैं अपने घर वापस जाता हूँ और वहाँ पर जाकर फिर आटा गूँधता हूँ। आटा गूँधने के साथ साथ मैं अपनी अहलिया के साथ घर के दूसरे कामों में मसरूफ़ हो जाता हूँ। इस वजह से मुझे घर से बाहर आने में ताख़ीर हो जाती है। दूसरी जो शिकायत है कि ये हफ़्ते में एक दिन छुट्टी करते हैं, तो अर्ज़ किया कि हुज़ूर मेरे पास ये कपड़ों का सिर्फ़ एक जोड़ा है, पूरा हफ़्ता पहनता हूँ और हफ़्ते में एक दिन इनको धोता हूँ। तो जब इस लिबास को मैं धोता हूँ तो मेरे पास पहनने के लिए कोई और लिबास नहीं होता। जब तक वो लिबास सूखता है तब मैं इस जोड़े को दोबारा पहन लेता हूँ और उस वक्त तक वो दिन का हिस्सा गुज़र चुका होता है। और जो तीसरी इनकी शिकायत है कि मैं रात के वक्त में फ़रियाद नहीं सुनता, तो अर्ज़ किया कि हुज़ूर दिन का वक्त मैंने इन लोगों को दे रखा है, उस वक्त ये फ़रियाद लेकर आते नहीं हैं। और रात का वक्त मैंने अल्लाह ताला की इबादत के लिए ख़ास किया हुआ है कि जब इशा हो जाती है तो उसके बाद मैं घर चला जाता हूँ और फिर मैं अल्लाह ताला की इबादत में मसरूफ़ हो जाता हूँ। सैयदना सईद बिन आमिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के ये 3 जवाब सुनकर हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया कि अल्लाह ताला ने उनको इस तरह के साथी और इस तरह के गवर्नर अता फ़रमाए हैं। यही सईद बिन आमिर हैं रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। इनके मुताल्लिक़ किताबों में एक वाक़या और लिखा है कि हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मुल्क शाम के दौरे पे तशरीफ़ ले गए और जब शाम में पहुँचे तो फ़रमाया कि यहाँ के जो गुरबा और फ़ुक़रा हैं उनकी एक लिस्ट, एक फ़हरिस्त तैयार की जाए और वो फ़हरिस्त मुझे दी जाए ताकि बैतुल माल से उनकी कोई मुआवनत की जा सके। तो जब फ़हरिस्त लाई गई तो उसमें सबसे पहला नाम लिखा हुआ था सईद बिन आमिर। तो हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को बड़ा ताज्जुब हुआ। फ़रमाया कि ये कौन सईद बिन आमिर हैं। अर्ज़ किया कि जी ये हिम्स के गवर्नर हैं। तो फ़रमाया कि क्या उनको अहले बैत से तनख़्वाह नहीं मिलती, बैतुल माल से तनख़्वाह नहीं मिलती। तो जवाब मिला कि हुज़ूर बैतुल माल से तनख़्वाह तो मिलती है लेकिन वो बहुत फ़याज़ हैं, बहुत सख़ी हैं। वो जैसे ही तनख़्वाह घर आती है वो सारी की सारी अल्लाह ताला के रास्ते में ख़र्च कर देते हैं और ख़ुद फ़क़्र की ज़िंदगी बसर करते हैं। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने उनके जब हालात सुने तो उनकी आँखों में आंसू जारी हो गए और मदीना मुनव्वरा जब वापस तशरीफ़ ले गए तो एक कासिद को 1000 दिनार एक थैली में बंद करके दिया और फ़रमाया कि ये सईद बिन आमिर के पास ले जाओ और कहो कि अमीरुल मोमिनीन ने ख़ास सिर्फ़ आपको अपनी ज़रूरियात को पूरा करने के लिए ये दिनार भेजे हैं। तो जब वो ख़ादिम सईद बिन आमिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के घर हाज़िर ख़िदमत हुए और पैगाम दिया कि अमीरुल मोमिनीन ने भिजवाया है, तो फ़ौरन घर के अंदर तशरीफ़ ले गए, दरमियान में पर्दा लटकाया और अहलिया को कहा कि आप पर्दे की दूसरी जानिब हो जाएं। तो जब सईद बिन आमिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की उस कासिद के साथ गुफ्तगू हुई और उसने जब बतलाया कि ये 1000 दिनार
आपकी खिदमत में पेश किए गए हैं। तो फ़ौरन पढ़ा इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। तो उनकी अहलिया परेशान हो गई और फरमाया कि खैरियत है, कहीं खुदा न खास्ता अमीरुल मोमिनीन का इंतकाल तो नहीं हो गया। तो फरमाने लगे कि इससे भी बड़ा हादसा हो गया। तो अहलिया ने पूछा कि क्या कोई क़यामत के आसार नमूदार हो गए हैं? तो फरमाया कि इससे भी बड़ा हादसा हो गया है। तो अहलिया ने पूछा वो क्या हादसा हुआ? तो फरमाया कि दुनिया की दौलत हमारे घर में घुस आई है। और ये कहकर ज़ारो क़तार रोने लगे। तो अहलिया ने कहा कि इसमें परेशान होने की क्या बात है, क्या हिम्स के अंदर फ़ुक़रा ख़त्म हो गए हैं? आप ये 1000 दिनार लीजिए और सारे के सारे फ़ुक़रा के अंदर तक़सीम कर दीजिए। तो ये दो वाक़यात बयान करने का मकसद ये था कि हज़रात सहाबाए कराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमाइन बराह रास्त इन हज़रात ने नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम से तरबियत हासिल की थी और उनके ज़ुहद और उनके तक़वे का ये आलम था कि वो दुनिया की दौलत को घर में लाना पसंद नहीं करते थे, बावजूद इसके कि एक बहुत बड़े ओहदे के ऊपर फ़ाइज़ थे। इनका तक़वा भी बेमिसाल था, इनका ज़ुहद भी बेमिसाल था और रहती दुनिया तक ऐसी मिसाल ना कोई पहले पेश कर सका है और ना ही कोई आइंदा पेश कर सकेगा। दुआ है कि अल्लाह ताला तमाम के तमाम सहाबाए कराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमाइन बशमूल अहले बैत अतहार रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमाइन की मोहब्बत हम सब को नसीब फ़रमाए और इन तमाम हज़रात के नक्श कदम पर अल्लाह ताला हम सब को चलने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।